तो हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो प्यारे बच्चों? आई होप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में आपसे मैं डिस्कस करने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं अगर आप लोग क्लास 10th में हैं या फिर और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, ठीक ना। मतलब लगभग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जैसे आपका पहले जो पकड़ लो क्लास 10 का जो आपका एक चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, ठीक, उसमें के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ये वाले फार्मूले, ठीक, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। सो प्यारे बच्चों, मैंने सोचा एक वीडियो बनाया जाए, उसी के माध्यम से आपको सभी फार्मूले समझा दिए जाएँ, ठीक ना। तो चलिए प्यारे बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, शुरू से लेकर अंत तक देखना, आपको सारी चीज़ें अच्छे समझ में आएंगी। चलिए प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, हम लोग बात करेंगे शंकु की सबसे पहले, ठीक ना। शंकु हमारे पास है, घन है, गोला है, अर्धगोला है, घनाभ है एंड बेलन है, ठीक। चलो, शंकु प्यारे बच्चों हमारा होता है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है कोन, ठीक। एंड इसको देखो यहाँ पर, इसमें हमारा क्या क्या पैटर्न होता है देखिएगा। इसकी तिर्यक ऊंचाई को एल से डिनोट करते हैं, ठीक ना। तो तिर्यक ऊंचाई हमारी होती क्या है प्यारे बच्चों? देखिए, जो तिरछा दिख रहा है ये हमारी तिर्यक ऊंचाई है, इसको एल से डिनोट करते हैं, ठीक। उसके बाद ऊंचाई को एच से डिनोट करते हैं, यानी ऊंचाई हमारी क्या है, ये हमारी प्यारे बच्चों क्या है, ऊंचाई है, ठीक। ये हमारी बीच में जो दिख रहा है ऐसा लंब जैसा दिख रहा है खड़ा खड़ा, ये क्या है, ऊंचाई है। उसके बाद त्रिज्या को आर से डिनोट करते हैं। पहले जो त्रिज्या क्या है, देखो पहले जो शंकु होता है वो कैसे बनता है। शंकु बनता है पहले जो बेसिकली आपको बता दें, एक होता है पहले जो यहाँ पर हमारा गोला होता है, उसी के ऊपर एक हमारा पहले जो क्या होता है, ट्रायंगल होता है, ठीक ना। गोले के ऊपर ट्रायंगल रखा होता है, वो इसी से हमारा क्या बनता है पहले जो शंकु। ये गोला हुआ, इसकी त्रिज्या पहले जो यहाँ पर हमारी आर होती है, ठीक। ये हमारी त्रिज्या आर होती है, हमारी तिर्यक ऊंचाई एल होती है, तिरछी है, और इसकी ऊंचाई एच होती है, ठीक। ये हमारा होता है मूल रूप से, ठीक ना। चलो, तो ये हमारा पूरा पहले जो फिगर है, देखो अगर पहले जो आपसे पूछे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या, ठीक। देखो, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आपको निकालना हो, उसका फार्मूला होता है पाई आर एल, ठीक ना। देखो क्या होता है पहले जो पाई आर एल होता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक, पाई आर एल होता है। आपको पता है पाई का मान 3.14 है, फिर 22/7 आर त्रिज्या है, एल का आपकी तिर्यक ऊंचाई है, ठीक। उसके बाद शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पहले जो पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, ठीक ना। ये होता है पहले जो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल, अगर एल का मान नहीं दिया है आपको तो कैसे निकालोगे? उसका मान निकालने के लिए होता है फॉर्मूला अंडर रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच स्क्वायर मतलब हाइट का स्क्वायर, आर का स्क्वायर मतलब रेडियस का स्क्वायर, ठीक ना। ये होता है परिचय फार्मूला निकालने का तिर्यक ऊंचाई। इसके बाद देखो परिचय, मैंने बताया शंकु का आधार जो होता है एक क्या होता है, गोला होता है, ठीक। उसका परिचय शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक। मतलब जैसे आपको पता है वृत्त का, सर्किल का जो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, वही चीज़ है। मतलब चाहे गोला है, मतलब गोला और वृत्त सेम ही होता है, ठीक ना, एक ही जैसा होता है। तो चलो, तो पाई आर स्क्वायर हुआ। शंकु का आयतन पैरेचो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक ना, शंकु का आयतन होता है। तो शंकु से संबंधित पैरेचो इतने फार्मूले थे, ठीक। अब आते हैं घन पे। घन को पैरेचो बोला था क्यू, ठीक। घन पैरेचो दो वर्गों को मिलाकर घन का निर्माण होता है, ठीक ना, दो वर्ग को मिलाकर घन का निर्माण होता है। और वर्ग की प्रॉपर्टी क्या होती है पैरेचो? वर्ग के सारे साइड्स बराबर होते हैं, ठीक ना, वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। देखो ये वर्ग है हमारा पैरेचो, इसके सारी भुजाएं ए मतलब सारी भुजाएं ए ही हैं, ठीक ना। चलो, घन की भुजा ए है हमारी प्यारे बच्चों। घन का अगर आयतन निकालना हो तो भुजा का क्यूब कर लो, यानी ए का क्यूब कर लो। उसके बाद वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्यारे बच्चों होता है क्या, 4a² होता है घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a² होता है। उसके बाद घन का विकर्ण प्यारे बच्चों होता है √3a होता है, ठीक ना। मतलब भुजा में √3 से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा उस कंडीशन में घन का क्या आ जाता है परीक्षो, विकर्ण आ जाता है, ठीक ना, ये याद रखना। चलो, घन की बात हुई, गोला की बात करते हैं, स्फेयर की, जिसे इंग्लिश में स्फेयर बोला जाता है, ठीक। गोला क्या होता है? गोला का परीक्षो अगर आयतन आपको निकालना हो, गोले का आयतन, ठीक, तो गोले का आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक। ये होता है गोले के आयतन का फार्मूला। उसके बाद गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो 4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है फार्मूला, ठीक ना। किस चीज़ का? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। एक बार बता दूं, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों सेम होता है, जैसा कि देख सकते हो। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर ही होता है, ठीक। इतनी बातें क्लियर। अब चलो आते हैं अर्धगोले पर। हेमीस्फीयर क्या होता है, ठीक। जब पहले जो गोले को आधा काट दिया जाता है, ठीक ना, तो वहाँ पर उस कंडीशन में अर्धगोला बन जाता है, ठीक। अगर इतने पार्ट्स को ले लें तो हमारा क्या परिचय क्या है, अर्धगोला है, ठीक।
नीचे का अर्धगोला। अगर ऊपर वाले का ले लो तो ये भी क्या है, अर्धगोला। दो अर्धगोले को मिलाकर एक पूर्ण गोले का निर्माण होता है। ठीक, देखो अर्धगोले में क्या होता है, अर्धगोले का पहले अगर आयतन की बात करें तो इसका आयतन होता है 2/3 πr³ अगर इसका आयतन निकालना हो। ठीक, उसके बाद अर्धगोले का संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। ठीक, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर आप लोग बात करो तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr²। ठीक, मतलब 2πr² में एक πr² और जोड़ा जाता है। ठीक, तो उस कंडीशन में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपना डिफाइन हो जाता है। अर्धगोल हुआ। अब आते हैं पैरेचो हम क्यूबॉइड पर। ठीक ना, क्यूबॉइड पर आ जाओ, घनाभ जिसे बोला जाता है। घनाभ में पैरेचो दो आयत का ऐड करके हमारा घनाभ का निर्माण होता है। आयत में पैरेचो क्या होता है, लंबाई चौड़ाई होती है। ठीक ना, लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है। ठीक, तो चलो घनाभ का अगर आयतन निकालना हो तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, नहीं L गुणे B गुणे H होता है। ठीक, उसके बाद घनाभ का अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL। ठीक, आपको बताया L मतलब लंबाई, B मतलब चौड़ाई और H मतलब ऊंचाई, हाइट। ठीक, ये चीज़ है। घनाभ का पैच अगर विकर्ण निकालना हो तो अंडर के अंदर L² + B² + H²। ठीक, ये होता है घनाभ का विकर्ण अगर आपको डिफाइन करना हो तो। चलो घनाभ की बात हो गई पैरेचो। मैं पैरेचो ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ क्योंकि फार्मूला है, अगर आप इसको आपको क्या करना है, रटना ही है। ठीक ना, रट डालो, बहुत फ़ायदा करेगा, मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। ठीक, ये बात मेरी याद रखना। ठीक, चलो उसके बाद बेलन की बात करते हैं। पैरेचो बेलन क्या होता है, बेलन का पैरेचो बोला जाता है सिलेंडर। ठीक, इंग्लिश में बोला जाता है सिलेंडर। जैसे पता है पैरेचो आप गैस वैस भराने जाता हो, सिलेंडर बोला जाता है ना, सिलेंडर में गैस भरवाना है, तो ये चीज़ हमारा पैरेचो क्या है, बेलन है। ठीक, चलो बेलन का पैरेचो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा जरूरी है पैरेचो। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh, इसको याद ही रखना। ठीक, मतलब सब जरूरी है, सभी जरूरी हैं, लेकिन बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, 2πrh। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr ब्रैकेट में h + r। ठीक, ये होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद बेलन का आयतन होता है πr²h। बेलन का आयतन अगर आपको निकालना हो तो πr²h होता है बेलन का फार्मूला। ठीक, देखो पैरेचो अगर मैं आपको बताऊं बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr ब्रैकेट h + r कैसे आया, तो देख सकते हो। देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पैरेचो, 2πrh होता है। क्या होता है, 2πrh होता है। प्लस लगाओ यहाँ पर, देखो हमें संपूर्ण निकालना मतलब टोटल निकालना है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को लिखा था सबसे पहले, उसका टोटल करना है। तो देखो बेलन में एक देखो पैरेचो सर्कल यहाँ पर दिख रहा है, ऊपर एक सर्कल होता है, नीचे भी एक सर्कल होता है। ठीक ना, ये तो होता है। जैसे मान लो एक पेन है, देखो एक पेन है, ये एक पेन में क्या होता है, एक पेन में होता है, यहाँ पर देख लो, 1 मिनट दिखाता हूँ पैरेचो, आयुब आपको दिख रहा होगा। देखो पेन में क्या होता है, एक ये सर्किल होता है। ठीक ना, एक ये सर्किल है, एक ये पकड़ लो सर्किल है, 2 सर्किल आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, मतलब 2 यहाँ पर पैरेचो आपके गोले होते हैं। ठीक, वृत्त होते हैं। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। ठीक, एक वृत्त का πr², दूसरे का भी πr² होता है। ठीक, दोनों का πr² होता है, तो πr² मिलाकर पैरेचो 2πr² हो जाएगा। ठीक, तो 2πrh + 2πr², यही ना होगा, 2πrh + 2πr² होगा। अब देखो 2πr और 2πr दोनों में कॉमन है। ठीक, तो यहाँ से पैरेचो हम 2πr कॉमन लेंगे, यहाँ से h मिल जाएगा, प्लस लगाएंगे। देखो एक r² मतलब 2 बार r था, तो एक r यहाँ से निकलेगा, तो 2πr ब्रैकेट में h + r, ये हो जाएगा। यही होता है 2πr ब्रैकेट h + r। इसी प्रकार से आता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, तो मतलब डिफाइन करने के लिए नहीं आता है, लेकिन हाँ आपको जानकारी रहना जरूरी है, कैसे आया कोई अगर पूछ लेता है तब। तो पैरेचो आशा करूँगा कि हमारे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी शंकु, बेलन, घन, घनाभ एंड वृत्त, अर्धवृत्त, सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। एंड आशा करूँगा कि आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, याद भी कर लेंगे, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक ना, किसी भी क्वेश्चन को इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो अच्छा रहेगा आपको, अगर इसको याद कर ले तो। ठीक, पैरेचो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करना, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर लेना। ठीक ना, क्योंकि कम टाइम की वीडियो है, इसमें ज़्यादा कुछ मैंने समझाने की कोशिश की है। ठीक, बाकी अगर आपको क्लास 12th का पैरेचो 10th का आपका जो चैप्टर नंबर 13 है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, उसका वीडियो देखना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहाँ पर पैरेचो मैंने पूरा बेसिस क्लियर किया है और क्वेश्चन भी अच्छे से सॉल्व कराए हैं। ठीक, जाकर देख सकते हो। बाकी चलो पैरेचो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।